मनुष्य अपने एक जन्म में जो कर्म करता है, उन कर्मों के फल के रूप में पाप और पुण्य दोनों ही होते हैं। कभी पाप अधिक होते हैं तो कभी पुण्य। दोनों का दुख सुख भोगते हुए मनुष्य अपने नए जीवन में जो कर्म करता है, उनका हिसाब पाप पुण्य के खाते में नए सिरे से लिख दिया जाता है। इस तरह इन नए कर्मों को भोगने के लिए एक और नया जन्म लेता है और जन्म जन्मांतर का यह सिलसिला लगातार चलता रहता है और मनुष्य की आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन नहीं होता, जिसे मोक्ष कहते हैं। हे कृष्ण, इसका अर्थ तो यह हुआ कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को पाप और पुण्य से बचने के लिए कोई कर्म ही नहीं करना चाहिए। सारे कर्मों का त्याग करके सन्यासी बन जाना चाहिए। कोई भी मनुष्य अकर्मण्य नहीं हो सकता। कर्म तो उसे हर स्थिति में करना पड़ता है। परंतु सन्यासी तो कर्म का त्याग तो करते ही हैं। हे पार्थ, सन्यासी भी कर्मों का त्याग नहीं करते, न ही कर सकते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, तपस्या करना, साधना करना, ये सभी तो कर्म ही है। कर्म से कोई कैसे मुक्त हो सकता है? एमिति उपदेश वीडियो देखिबा पई एबे ही चैनल को सब्सक्राइब करंतु।